शाहजेब साहब, इस्लामाबाद के कई हलकों में जो तज्जिया निगार सीनियर हैं उनके मंसूब कुछ स्टेटमेंट्स में देख रहा था कि जी को ऑफ़र की गई डील की इमरान खान साहब को बैरून मुल्क जाने की, वो नहीं माने, रिजेक्ट किया उन्होंने। तो इस सब के साथ जो हबीब साहब कह रहे हैं अंदर रहने की जवाज़ नज़र नहीं आ रहा, आपको भी ऐसा लगता है? और क्या वाकई उन्हें रिसेंटली कोई डील ऑफ़र की गई है? मैं सादा बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, एक तो जामी साहब होने वाला है, हो जाएगा, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, इन चीज़ों से हटकर क्या एक सियासी रहनुमा को, चाहे वो जो भी हो, उन्हें जेल जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। चाहे वो नवाज शरीफ थे, मरियम नवाज थी, शाहिद खाकान थे, मिफ्ता इस्माइल थे, ख्वाजा आसिफ थे, या इमरान खान साहब हैं, या अपने अली मोहम्मद खान साहब थे, या शहरियार साहब थे। ये चीज़ बंद होनी चाहिए। जिस किसी एपिसोड से भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थोड़ी बहुत भी रिफ्लेक्ट हो रही है ना, देखिए वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दिस। हमारी आधी से ज्यादा आबादी जो है ना, वो 30 और अंडर है, उनकी एज। वो जो जनरेशन है वो ये सियासत नहीं चाहती, वो अपने लिए वे फॉरवर्ड चाहती है, वो एक ब्राइटर और जो आपका इकोनॉमिकली स्टेबल पाकिस्तान अपने लिए चाहती है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज अगर ये चीजें, और हमारा सिस्टम भी, अगर ये चीजें जारी रही, तो जो जो ये इन चीजों से स्टिक रहेगा ओल्ड स्कूल पॉलिटिक्स से, वो जो है वो इररेलेवेंट होता जाएगा। और मेरे ख्याल में जो हमारे 2024 के इंतखाबात थे, उसमें बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे इशारे भी हैं सियासी जमातों के लिए। अब जहां तक डील का सवाल है, तो इमरान खान साहब को डील ऑफर हुई नहीं हुई, इमरान खान साहब को क्यों डील ऑफर हो? अगर उन पर मुकदमात हैं, अगर वो अदालत से सजा याफ्ता हैं, तो कौन किसके पास इख्तियार है और किसके पास क्यों इख्तियार है कि वो जाए और वो उनको डील ऑफर करे तो वो बाहर आएंगे? पहले तो ये मामला जो है ये यहाँ पे खत्म होना चाहिए। लेकिन चूंकि हमें एक रियलिस्टिक तज्जिया जो है वो आपके व्यूअर के सामने रखना भी है, तो जहां तक हमारी इतलात हैं, कोई इस वक्त डील जो है वो अंडर डिस्कशन नहीं है, ना ही उनको इस तरह से ऑफर की गई है, और ना ही कोई डील जो है वो तरीके इंसाफ सीख कर रही है। अलबत्ता तरीके इंसाफ में ये चीज जरूर प्रिवेल कर रही है कि यार पॉलिटिकल सेंस, इस वक्त जो सेंसिबिलिटी है वो यही है कि चीजों को ठंडा रख के, और वे फॉरवर्ड हमारा ये है कि इमरान खान साहब को किसी तरह जो है, चाहे वो 6 महीने हो चाहे वो साल हो, वो एक दफा बाहर निकल आए। और सिस्टम के अंदर रहते हुए, हमें चूंकि पुख्तूनख्वा में गवर्नमेंट मिली है, तो हमें उस गवर्नमेंट को चलाना है, परफॉर्म करना है, ना कि रियासत को ये पैगाम देना है कि जी ये एक ऐसी गवर्नमेंट आ गई है जो हर तीसरे दिन इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेगी। ये मैं जरूर आपको बता सकता हूं कि वो एपिटाइट इस वक्त इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के गिरदो नवा, बल्कि मैं डायरेक्टली कह देता हूँ, ना इस्लामाबाद में ये एपिटाइट है, ना पिंडी में है, कि एक ऐसी गवर्नमेंट हो, ऐसे वजीर आला हो जो हर दूसरे दिन जो है वो ऐलान करें कि चलें जी ब्लू एरिया पहुंचे, इस्लामाबाद पहुंचे, और हमने ये यानी करना ये है, आप कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस है इस मामले पे? जी बिल्कुल बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। और SIFC की मीटिंग में जो डिस्कशन जहां तक हमें अंदाजा हुआ है, उसमें भी कुछ चीजें जो हैं ऐसी वो रिफ्लेक्ट हुई हैं, कुछ पैगाम और कुछ डिस्कशन उस टेबल पर भी ऐसी हुई है कि वहां ये से उसी मीटिंग का आप जिक्र कर रहे हैं जहां पे अली अमीन गंडापुर भी थे और बाद में चारों वज़रा आला ने वज़ीर आज़म के साथ तस्वीर खिंचवाई। और जी अली अमीन साहब ने किसी से उसके बाद फिर कोई जोक भी शेयर किया कि यार वो पैगाम जो था वो शायद लग रहा था कि वो हमारे लिए था, लग रहा नहीं था बल्कि वो था ही उन्हीं के लिए। लेकिन देखिए, क्या उन्हें वो पैगाम समझ भी आया या नहीं? जी पैगाम बिल्कुल समझ में आया। अगर पैगाम समझ में ना आता तो देखिए, इससे पहले वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मिले, उसके बाद फिर SIFC की मीटिंग में आए। देखिए, एक अली अमीन है तहरीक इंसाफ का सूबाई सदर KP का, एक वो ना रख पाए, ये फर्क ना कर पाए, तो फिर मुश्किलात ये जो है नाजुक वो मरहला होगा उनके लिए, उनकी तबीयत ऐसी नहीं है।